उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करते ही निषाद समुदाय का जिक्र होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में हो सकता है आबादी निषाद कम्युनिटी की बहुत कम हो, लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर सीटों के लिहाज से, वोटों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यही वजह है कि इसी फॉर्मूले को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए। योगी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, उत्तर प्रदेश से माफियाओं को और गुंडों को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया है। लखनऊ में अमित शाह की ललकार। बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में गृहमंत्री अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर प्रहार। योगी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, उत्तर प्रदेश से माफियाओं को और गुंडों को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया है। जिस प्रदेश में माफिया और गुंडों का राज होता है, वो प्रदेश में गरीब का विकास कभी नहीं होता। लखनऊ में इस रैली के मायने बहुत हैं। ये रैली बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की प्रतीक है, सामाजिक समीकरण जो यूपी में चुनावी जीत के लिए अहम है। इस रैली के जरिए बीजेपी ने यूपी के वोटर्स को बड़ा संकेत दिया है। इसकी गूंज लखनऊ से लेकर यूपी के पूर्वी जिलों में सुनाई दे रही है। निषाद समाज की इस रैली में यूपी के कोने कोने से यहाँ तक आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा जय श्री राम। श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम का संबोधन पूरे हिंदू समाज के साथ निषाद समाज के लिए भी काफी मायने रखता है। अपने संबोधन में अमित शाह ने राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया और विपक्षी दलों पर राम मंदिर की राह में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है, नींव डालने का काम। प्रभु श्री राम से निषाद समाज भावनात्मक रूप से जुड़ा है। रामायण में भी इसका जिक्र है। रैली को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम और निषाद समाज के रिश्तों का जिक्र किया। राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, तो सबसे पहले भगवान राम की अगवानी और भगवान राम का विश्वस्त मित्र बन करके जिन्होंने कहा था कि हे राम, आपको अयोध्या से निकाला गया होगा, मेरा जो श्रृंगवेरपुर का राज्य है, आप इसका राज करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और निषाद राज ही थे। यूपी के चुनाव में निषाद वोटर्स की अहमियत की बात की जाए तो यूपी की 48 सीटों पर निषाद पार्टी का प्रभाव है। ये 48 सीटें पूर्वी यूपी के 18 जिलों से है। निषाद समुदाय की पूर्वांचल की जनसंख्या में हिस्सेदारी 3 से 4% है। बीजेपी सबकी पार्टी है, सबका विकास करती है। यूपी के पिछड़े तबके को अमित शाह ने यही संदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जातिवाद और परिवारवाद का भी आरोप लगाया। इन्होंने जाति के लिए समाज को बांटा है, जाति के साथ भी छल कर अपने परिवार भरने का काम किया है। अकेले मोदी जी ऐसे हैं जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास ये लेकर आगे चल रहे हैं। सरकार बनाओ अधिकार पाओ, निषाद समाज और बीजेपी की पहली संयुक्त रैली को यही नाम दिया गया था। इस रैली को निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद ने भी संबोधित किया। ये मान लिया गया कि 70 साल से जिन बेईमानों ने आपको ठगा था, आज मालिक बनकर अमित शाह आपको वो जरूर संरक्षण देंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं सॉल्व होगा। इस रैली के जरिए बीजेपी ने यूपी के पिछड़े वर्ग को बड़ा संदेश दिया है। अमित शाह का दावा है कि बीजेपी गठबंधन को चुनाव में 300 सीटें आएंगी। रैली में अमित शाह ने निषाद समाज से अपील की कि वह गली गली जाकर पीएम मोदी का संदेश लोगों तक पहुंचाएं। निखिल शर्मा, न्यूज नेशन, लखनऊ।